F2L का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट टू लेयर, मतलब ये फर्स्ट टू लेयर। देखो नॉर्मली जब आप बिगिनर मेथड से सॉल्व करते हो तो कैसे करते हो, पहले क्रॉस बनाओगे, इसके बाद फिर ये वाला हिस्सा सॉल्व करोगे, ये वाला पीस लगाओगे एक एक करके, ये वाला है ना, इसके बाद फिर ये वाला पीस लगाते हो, ऐसे ही करते थे ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। अब F12 मेथड पे क्या करना है कि हमको क्रॉस बनाना है, क्रॉस बनाने के बाद जस्ट एक पूरा पेयर बनाना है या फिर एक पूरा ब्लॉक बनाना है, इसको सीधा इंसर्ट कर देना है। सीधा मतलब ये और ये जो पीस हैं ये एक साथ आपको इंसर्ट करने हैं, लाइक इस तरीके से, या फिर कुछ ऐसा रहेगा और कुछ इस तरीके से इंसर्ट कर देना एक झटके में। तो F12 में कई केस हैं, 40 50 100 केस, जितने चाहो उतने केस उसमें बना लो, ठीक है, उतने केस हैं मतलब एक तरीके से। लेकिन मेनली बेसिक इसमें 3 केस हैं। कितने केस हैं? 3। मतलब अगर आपने ये 3 बेसिक केस को समझ लिया तो भाई साहब माई का कोई भी कितना भी कठिन केस हो, कोई भी केस हो, आप सब केस को सॉल्व कर ले जाओगे। मतलब बेसिक केस जो है ना मेन, वो 3 ही है। तो वो 3 केस कौन कौन से हैं आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे, वही आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलते हैं सबसे पहले केस की तरफ। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर 2 पीस होते हैं, एक एज एंड एक कॉर्नर। कॉर्नर में होते हैं 3 कलर और एज में होते हैं 2 कलर। तो ऐसे 2 जो पीस होंगे वो कहीं ऊपर होंगे, अगर यहाँ नहीं है तो कहीं यहाँ यहाँ या फिर यहाँ कहीं ऊपर होंगे, ठीक है। मान लो इस टाइम कहीं ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो एक एज पीस ये है जो कि यहाँ पर आएगा और एक कॉर्नर पीस है जो कि यहाँ पे आएगा। ये दोनों एक ही पेयर हैं, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि ये यहाँ पर आएगा या फिर ये कहीं और जाएगा। ये दोनों के क्या है, दोनों क्या है, आप देखो कलर देखो ना, दोनों कलर देखो, ये दोनों कलर सेम सेम है और ये कलर वाइट है, तो ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब जो होल्डिंग पोजीशन होगी वो नॉर्मल होगी, येलो ऊपर होगा, वाइट जो है वो नीचे होगा। इसके बाद जो अब आप देखोगे ये जो 2 कलर हैं किस पोजीशन पे हैं, ठीक है, क्या केस बनना है, ये है केस नंबर 1। ध्यान से जरा इसको समझो। देखो इसका जो होगा, ये जो टॉप कलर होंगे वो मैच नहीं कर रहे होंगे, मतलब अनमैच कर रहे होंगे। वाइट जो होगा वो साइड में होगा, ठीक है। वाइट कहाँ होगा? साइड में होगा। टॉप कलर मैच नहीं कर रहे होंगे और इस कलर के सामने ये कलर होगा, मतलब इस कलर के अपोजिट ये कलर होगा, ठीक है ना। तो ये बनेगा केस नंबर 1। सॉल्व करने से पहले हम इसको और इसको कलर मैच कराएंगे। मैच कर रहा है क्या? नहीं मैच कर रहा है तो घुमाएंगे, जिधर भी मैच करेगा वहाँ पे रोकना है आपको, ठीक है ना। ठीक है, तो ये कलर और ये कलर, 2 कलर, ये जो कलर है ये सेंटर से मैच कर रहा है, ठीक है। जब सेंटर से कलर मैच कर जाएगा तो फिर क्योंकि ऐसे पकड़ना है और यहाँ पर 3 मूव इंसर्ट फार्मूला आपको अप्लाई करना है। अब ये क्या होता है 3 मूव इंसर्ट फार्मूला? सिंपल सी कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल। देखो आर, ये यू, ठीक है, ये यू तो होता है ना यू, और इसके बाद हम करेंगे आर प्राइम। तो ये जो यहाँ पे था वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा एक झटके में। कुछ इस तरीके से एक झटके में इंसर्ट होता है। ये मैंने क्या किया, आर किया, यू किया एंड आर प्राइम कर दिया और एक झटके में यहाँ पर इंसर्ट हो गया। बताओ, ये था पहला नंबर केस। अभी केस नंबर 2 नहीं आया, अभी केस नंबर 1 ही चल रहा है। यहाँ पे ये जो पीस था मैंने ऊपर रखा है यहाँ और यहाँ पे। अब अगर ये मैंने बताया, अब ये कर देखोगे थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? जो पीस यहाँ पे था, ये वाला पीस यहाँ पे था, वो मैंने यहाँ कर दिया है। अब कैसे सॉल्व करोगे? अब अगर मैं देखूंगा इसको ऐसे करूंगा, वही 3 मूव फार्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो भाई साहब क्या होगा, ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये इससे अटैच हो रहा है, पर ये तो यहाँ पे है, तो इसको यहाँ पे लाना है। मतलब समझ, ये एक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे कितने केस बन सकते हैं। जैसे ये एक नया केस है नॉर्मली, लेकिन बेसिक केस कौन सा है? बेसिक केस ये है जो कि यहाँ सामने है, तो इसको यहाँ पे आपको लाना है, ये अपना दिमाग लगा के लाना है। अब ये यहाँ पे हो सकता है, ये यहाँ पे हो सकता है, ये वहाँ पे हो सकता है, ये पीस कहीं और भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है वो चीज़। तो उसको वहाँ पे कैसे लाना है ये आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा, या फिर तो इसके लिए अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, वो जरूर देखना, ठीक है। अब यहाँ पे इसको यहाँ ले जाना है तो पहले तो पीछे जो है वो खाली करना पड़ेगा। खाली के लिए ये जो खाली स्लॉट है ना, इसके पीछे खाली स्लॉट रखो, इसके पीछे खाली स्लॉट रखो, ठीक है। मूवमेंट ऐसी करी मैंने, थोड़ा मूव किया मैंने। अब देखो यहाँ क्या करूँगा मैं, एक बार मैं ऊपर करूँगा इसको और इसको घुमा के एक बार मैं यहाँ पे लाऊंगा। देखो एक बार तो यहाँ से यहाँ पे मूव हो गया और ये देखो अब ये फिर से आराम से जो है केस नंबर 1 बन रहा है। इसको मैंने घुमा के इसे कलर मैच कराया और 3 मूव इंसर्ट फार्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो टॉप कलर तो अनमैच है पर ये बिल्कुल सटा हुआ है। अब सटा हुआ है तो इसको दूर ले जाओ, इसको यहाँ पे ले जाओ, जो कि मैंने बताया कैसे ले जाओगे। पीछे खाली रखो और इसके बाद फिर ये करके 2 बार घुमा दोगे तो ये वहाँ चला जाएगा, अपोजिट में चला जाएगा। यहाँ पे देख लो ऐसे होना चाहिए, वाइट के इधर नहीं होना चाहिए ना, वाइट के यहाँ इधर होना चाहिए, वाइट के यहाँ होना चाहिए। तो बस वो इंसर्ट लिखा दिया, समझ गए। ये था केस नंबर 1। तो मतलब तुम समझ रहे हो ना कि आपको ऐसा बनाना है। अब ये पीस हो सकता है कहीं और भी हो सकता है, या फिर ये पीस कहीं और होगा, तो आपको ऐसा केस बनाना पड़ेगा, तो वो बनेगा केस नंबर 1 और फिर इजीली आप सॉल्व कर ले जाओगे। अब हम आ चुके हैं केस नंबर 2 में। अब केस नंबर 2 में क्या है कि यही पीस मैंने सेम टू सेम वही पीस मैंने ऊपर रख दिया है। ऊपर रखा है कुछ इस तरीके से रखा है कि ये जो टॉप कलर है ना ये मैच कर रहे हैं। पिछले वाले में क्या था, टॉप कलर सेम पोजीशन थी, देखो पिछले वाले केस नंबर 1 में भी, लेकिन टॉप कलर मैच उसमें नहीं कर रहा था, इसमें कर रहा है।
ठीक है। तो कैसे उसके, तो फिर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वही तो बताने आया हूँ ना। चलो देखो बहुत सिंपल, सबसे पहले करेंगे क्या हम कि ये यहाँ पे है, ये खाली सीट मतलब ये खाली स्लॉट यहाँ पे है, बाकी सारे जो स्लॉट है वो भरे हम ऐसा मान रहे हैं या फिर हैं भी, ठीक है। तो ठीक कैसे करेंगे, आप सबसे पहले करना ये है कि ये जो है इसको इसके पीछे जो होगा ना यहाँ पे खाली स्लॉट करना है हमको। कहाँ करना है, इसके पीछे खाली स्लॉट है क्या, नहीं है तो इसको घुमा के आप ऐसे कर दो। मतलब अब देखो इसके पीछे खाली स्लॉट हो गया है, ठीक है। ये जो पीस था कॉर्नर पीस, इसके पीछे खाली स्लॉट हो चुका है। बिगिनर हो गए तो आप घुमा के सॉल्व करोगे, अगर प्रो हो गए तो भाई साहब ऐसे ही सॉल्व कर दोगे, लेकिन अभी आप बिगनर हो तो चलो मैं घुमा के सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। पोजीशन मैंने चेंज कर दी है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अभी पोजीशन ऐसी ही है, बस पहले ऐसे था, है ना, पहले भाई ऐसे था, कितनी बार समझाऊंगा, अब ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है, हो गया, ठीक है। तो मैंने बोला कि इसके पीछे खाली स्लॉट करो, है मैंने कर दिया, ठीक हो गया है। अब देखो एक बार वही सिस्टम आर प्राइम करो, मतलब कि ऐसे झुकाओ, पीछे करो, बैक करो, ऐसे करो एक बार, ठीक है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। फिर इसके बाद 2 बार घुमा के इसको यहाँ पर लेकर आओ। कहाँ लेकर आओ, 2 बार घुमा के, यहाँ पे था ना तो 1 2, 2 बार घुमा के यहाँ पे लेकर आए और फिर मैंने ऐसे कर दिया, वापस ले आए। और फिर ये देखो एक ब्लॉक बन चुका, अभी जो ब्लॉक बन चुका है अब इसको ऐसे ऐसे करके इसके बगल में लेकर आओ और यहाँ से इसको 1 2 3 सॉल्व। यहाँ पे देखो सेम टू सेम जैसे मैंने फर्स्ट केस का थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया था, वैसे सेकंड केस को मैंने थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया है। लाइक ये कि ये जो है ये यहाँ पे था, इस बार यहाँ पे है। इस बार कोई फ़र्क नहीं है, पिछली बार दिक्कत हो रही थी पर इस बार ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। तो कैसे, तो फर्स्ट रूल तो वही है कि इसको इसके पीछे क्या रखो, खाली स्लॉट रखो। तो चलो पीछे हम इसको खाली स्लॉट कर देते हैं, मतलब इधर भी देते हैं। चलो आपके लिए अभी बिगिनर हो तो मैं इसको आगे रख देता हूँ, इसको पीछे रख देता हूँ, ठीक है, हो गया। अब वही चीज़ करनी है जो कि करनी थी पहले आर प्राइम, ठीक है। इसके बाद ये जो था इसको यहाँ पर ये कहीं पर भी होगा, समझो ये कहीं पर भी होगा, इसको हमको यहाँ पे लेकर आना है, बस हो गया, ठीक है। ये वापस मैंने भेजा, ये एक ब्लॉक बनाया। अब ये ब्लॉक को आप चाहो तो जो है ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ऐसे, जो कि मैंने बैक स्लॉट मतलब बैक में ही फिनिश कर दिया इसको। और या फिर तो बिगनर हो गए भाई तो पहले घुमाओगे ऐसे ऐसे करके और फिर इसके बाद ऐसे 1 2 एंड 3। फिर से देख लो बहुत सिंपल है ये इंसर्ट फार्मूला, मतलब इंसर्ट करना एक भाई तो सिंपल बेसिक है यार, समझ लो नहीं समझ लो, खटाक से होता है, खटाक से समझ लो ना, कैसे खटाक से आराम से क्यूब ना टूट जाए। अब आ चुके हैं केस नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा, वही मैंने फिर से वही सेम पीस मैंने बाहर ऊपर निकाल के रख दिया है, कुछ थोड़ा अलग स्टाइल में रखा हुआ है क्योंकि केस नंबर 3 बनाना था मुझे, इसलिए। तो यहाँ पे क्या है कि वाइट जो होगा वो ऊपर होगा। अभी तक जो वाइट था वो साइड में रह रहा था, कभी इधर, है ना। पर इस बार जो वाइट है वो टॉप में होगा। कहाँ होगा, सबसे ऊपर टॉप में होगा। जो कॉर्नर पीस होगा वो कुछ इस तरीके से अलाइन होगा, ठीक है। और जो ये वाला जो पीस होगा वो कुछ इस तरीके से, ये जो पीस है ना ये वाला एज पीस, वो यहाँ पे होगा, कुछ इस कहीं भी हो सकता है, मतलब, ठीक है। तो अब इसको करना क्या है, सॉल्व करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, ये जो कलर है ना ये कलर को ये सेंटर कलर से मैच कराना है। मैच कर रहा है क्या, नहीं, तो जहाँ भी मैच करेगा भाई वहाँ मैच करा देना और इसको इस तरीके से रखना, सही रहेगा। मतलब अपने राइट साइड पे रखना तो ज़्यादा इजी रहेगा, मतलब आदत बन जाएगी ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब इसका करना क्या है, इसको इसके ऐसे नहीं घुमाना है, अपोजिट साइड घुमाना है। जैसे कि ये कौन सा कलर है, ये ऑरेंज है, ये भी ऑरेंज है, तो ये तो हो गया मैचिंग कलर। तो मैचिंग कलर टाइप तरफ नहीं घुमाना है इसको, अपोजिट कलर मतलब अपोजिट साइड को घुमाना है कुछ इस तरीके से। अब देखो यहाँ से मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, देखो अपोजिट साइड मैंने घुमाया एक बार। ये जो वाइट कलर होगा ना कहीं भी होगा, यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, कहीं भी होगा, उसको मुझे इसके ऊपर लाना है, इसके ऊपर देखो ध्यान से ज़रा, ये इसके ऊपर लाना है। ऊपर लाने के बाद फिर से ऊपर ऐसे आर प्राइम कर देना है और इसके बाद ये एक बार ऐसे करोगे तो अब इसको तो भाई साहब आप तो यहाँ पर घुसेड़ ही लोगे, सिंपल, अरे सॉरी सिंपल, ठीक है ना। फिर से करते हैं, या फिर चलो इस बार यहाँ कुछ इस तरीके से मान लो ये केस है, ठीक है ना, ये है, मान लो ये कहीं और भी हो सकता है, ये यहाँ पे है तो भाई साहब इसको पहले मैच कराएंगे, इस कलर से मैच कराया मैंने और इसको ऐसे रखा, राइट साइड में रखा और यहाँ से मैंने इसके अपोजिट कलर, जैसे कि मैंने बताया था अपोजिट कलर की तरफ भेज दिया और इसके बाद यहीं से 1 2 इसके ऊपर मैं लेकर आ गया, ठीक है, इसके ऊपर लेकर आ गया और सिंपल इज़ दैट, यहाँ किया, ये किया, ये किया, ये किया। और ये चीज़ एक झटके में होती है, अगर आपको यकीन ना हो तो मैं एक झटके में करके दिखा दे रहा हूँ। देखो मैंने देखा कि भाई साहब ये केस, मैंने देखा कि अच्छा ये केस है, तो मैंने फटाक से ऐसे किया, फटाक से ऐसे किया और फटाक से मैंने ऐसे कर दिया, 1 सेकंड में। तो मैं रुक रुक के दिखा रहा हूँ, वैसे नॉर्मली तो 1 सेकंड में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्रॉस को सॉल्व कर लिया है। क्रॉस तो बहुत ही सिंपल होता है, वो तो आपको सॉल्व करना आना ही चाहिए, ठीक है ना, लेकिन पहले से आता ही होगा। अब इसके बाद हम करने जा रहे हैं ये क्यूब को सॉल्व F12 मेथड से, देखना कैसे कैसे करता हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि ये एक जो है मैंने बताया था, ये पहले मैंने बताया था ना फर्स्ट केस वाला सीन है। तो एक बार ऐसे किया, 2 बार घुमाया कि मैंने इसको ऐसे किया, 3 मूव इंसर्ट के लिए मैंने इसको रेडी किया। ये कलर से कलर मैच पहले से ही कर रहा है, कोई दिक्कत वाला सीन नहीं, और 3 मूव इंसर्ट कर दिया मैंने, ये एक झटके में लग गया। अब इसके बाद मैं देख रहा हूँ कि दूसरा पीस कौन कौन सा है। अगर मैं देखूँ ये इसका जो है ये कॉर्नर पीस इसका एच पीस का है, ये है एच पीस, देखो
ये एक पीस है। तो अब ये जो ट्रिक है ना, ये मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल मैं अभी इसको सॉल्व करके मैं दिखा दे रहा हूँ। तो एक सेकंड में मैंने इसको ब्लॉक बनाया और एक सेकंड में मैंने पीछे ही मैंने इसको इंसर्ट कर दिया, सिंपल। इसके बाद मैं देख रहा हूँ तीसरा पीस ये है, कॉर्नर पीस ये है, और ये देखो तो पहले से ही ब्लॉक बन ही गया, बस इसको बाहर निकालना है ना। कुछ इस तरीके से बाहर निकाला और कुछ इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। इसके बाद भाई साहब कहाँ है, ये देखो, ये लो, बताओ। यही तो फ़ायदा होता है ना फुला कि पहले से ही पीस बने हुए मिल जाते हैं आपको, तो टाइम कम लगता है, बहुत कम लगता है। और सिंपल इस इसको मैंने सॉल्व कर दिया। और यहाँ पर तुम अगर देखोगे तो अब तुम सोच रहे हो मैंने इसमें कौन कौन से केस इस्तेमाल किए। पहले तो समझ में आया, मैंने फर्स्ट केस इस्तेमाल किया, उसके बाद मैंने कोई केस इस्तेमाल ही नहीं किया, है ना। सोच रहे होगे, कोई बात नहीं, वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में कि बेसिक केस को मैंने बिना इस्तेमाल किए कैसे मैंने सॉल्व कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, बेसिक केस इस्तेमाल किया है पर वो आपको दिखाई नहीं दिया है ना, इतना फास्ट किया है इसलिए। चलो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल अगर ये बेसिक केस पहले दिन सीखना पड़ेगा, जो मैं एडवांस केस बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आपको ये बेसिक केस जो मैंने आज चाहे 3, ये अच्छे से रट लो, अच्छे से सीख लो, इसकी प्रैक्टिस करो बेनता। आपके पास 1-2 दिन का टाइम है, इसके बाद मैं तुरंत वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो एडवांस F12 भी मैं तुरंत ला दूंगा, ठीक है। तो उसको देख लो ना, उसको देख लेना, उसके बाद फिर अपना बस आराम से प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करो, 15-20 दिन का टाइम लगेगा। 15-20 दिन में आप जो है वो अंडर 30 सेकंड सॉल्व करने लग जाओगे क्यूब को, ठीक है।